नमस्कार मित्रों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके समक्ष सेक्शन 6 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को साझा करूंगा। इससे पहले मैं सेक्शन 5 को आपके साथ साझा कर चुका हूं। सेक्शन 6 जो कहता है वो कहता है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स, यानी आश्रय गृहों के कर्तव्य। आश्रय गृहों के कर्तव्य क्या क्या हैं कि यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से उसको आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा। और इसके बाद फिर मैं आगे नेक्स्ट सेक्शन पर जब चलता हूं तो नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 7 कि ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज यानी चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य क्या हैं कि यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी चिकित्सीय सुविधा के भार साधक व्यक्ति से उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, तो चिकित्सीय सुविधा को ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को उच्च चिकित्सा सहायता को उपलब्ध कराएगा। यानी इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता अगर किसी शेल्टर होम के भार साधक व्यक्ति से ये कहता है कि भाई जिसके साथ जो घरेलू हिंसा हुई है उसको शेल्टर होम में रखा जाए, तो वो उसको शेल्टर होम में रखेगा। दूसरा, अगर उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो उसके लिए भी अगर कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता उससे अनुरोध करता है तो उसके लिए वो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगा। तो ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 दोनों जो हैं क्लियर हैं। आगे फिर जो है मैं सेक्शन 8 पे चर्चा करना चाहूंगा। सेक्शन 8 में कहा गया है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे, और वह उन क्षेत्रों को भी अधिसूचना करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके बावजूद इसमें जो है दूसरा पार्ट इसका इसी सेक्शन का आता है। दूसरे पार्ट में कहा गया कि ऐसे संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिलाएं होंगी, उनके पास ऐसी अर्हताएं मतलब योग्यताएं और अनुभव होगा जो विहित किया जाएगा। ये सेकंड पार्ट कहता है। तीसरा पार्ट क्या कहता है कि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंध और शर्तें ऐसी होंगी जो भेद की जाएं। अब मैं आपके सामने एक चीज और इसमें एक निकल के आती है कि एक केस था अफजल निशा बेगम बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 2009 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4191 आंध्र प्रदेश। इसमें जो है संरक्षण अधिकारियों के दायित्व के बारे में बताया गया था कि ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या है। धारा 8 के अधीन नियुक्त संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह मजिस्ट्रेट उसके निर्वहन में सहायता करेगा, मजिस्ट्रेट के लिए घरेलू घटना रिपोर्ट बनाएगा, मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप और रीति में आवेदन करेगा एवं व्यथित व्यक्ति को विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन विधिक सहायता के अनुतोषों इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। यानी इसमें स्पष्ट कहा गया है इस केस में कि संरक्षण अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट को जो है घरेलू घटना की रिपोर्ट बना के देगा, क्योंकि एक इसका जो है फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से जो है संरक्षण अधिकारी, जिसको जनरली हम जो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं डीपीओ, वो जो है कोर्ट को अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं। उसमें एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से वो रिपोर्ट बना के देता है। उसके अलावा अगर किसी के पास अपना वकील नहीं है तो वो विधिक प्राधिकरण से वो जो है अपनी सेवाएं ले सकता है, और ये भी काम जो है संरक्षण अधिकारी कराते हैं। तो आगे फिर मैं जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 9 में मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।